सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बट उससे पहले आपके कई सारे जो है सवाल आ रहे हैं कि सर आपने जो है फाइनल अकाउंट का हमें जो है बेसिक समझा दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आपने जो है हमको बेसिक समझा दिया है, बट आपने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को नहीं कराया है। आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कब कराएंगे? तो मेरे भाई, मैं आपको सबसे पहले जो है सारे के सारे चैप्टर का, जैसे मैंने आपको बताया था, सबका पहले मैं आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ कि भैया इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी, क्या इसके अंदर आपको करना है। पहले आपको उस चैप्टर के बारे में पता तो होना चाहिए। अभी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, फिर हम आपका एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। 4-5 चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज लीजिए। जब आपको ये सारा हो जाएगा, उसके बाद हम जो है सैम्पल पेपर से इन 5 चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीधा का सीधा हम सैम्पल पेपर कर करेंगे। सैम्पल पेपर का ही फाइनल अकाउंट, सैम्पल पेपर का ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सैम्पल पेपर का ही बिल ऑफ एक्सचेंज, सब कुछ सैम्पल पेपर का ही करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया उसमें से तो आपके मज़े आ जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप सारे चैप्टर का जो है बेसिक लीजिए। दूसरा जो आपका जो सबसे ज़्यादा वो आ रहा है कि भैया कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर जो है हमको जो है क्वेश्चंस बता दीजिए या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता दीजिए अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, ये अकाउंट्स है, इसके अंदर थ्योरी कुछ भी फिक्स नहीं है। प्लीज़ आप थ्योरी पे फोकस मत कीजिए। ये अकाउंट्स है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पर फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक फाइनल अकाउंट से, एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे। इन चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी है। मैं थ्योरी का आपको बता दूं कि भाई ये पढ़ लो, आप क्वेश्चन में कुछ और आ जाए फिर आप मुझे बोलोगे। तो अकाउंट्स के अंदर थ्योरी फिक्स नहीं होती, कभी भी कुछ भी आ सकता है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं थ्योरेटिकल के अंदर, वो मैं आपको जो है बता दूँ, तो वो मैं आपको बता दूँगा, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। अब बकवास बहुत हो गई, अब बात मुद्दे की। देखिए, चैप्टर का जो नाम है ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मेरे भाई, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, ठीक है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसकी जनरल एंट्री के अंदर कमांड है, हाँ जी, सही सुना है आपने। अगर आपकी जनरल एंट्री के अंदर कमांड है तो आपके लिए चैप्टर हलवा है। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठे किस लिए, वही तो कराएंगे, और कराएंगे क्या। तो आज इस चैप्टर के अंदर मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, पहले तो आप ज़रा उसको समझिए। देखिए, इंसान है भैया, गलती इंसानों से ही होती है, सिंपल सी बात है, और उस गलती को ठीक भी इंसान ही करेगा। तो होता क्या है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, ठीक है, जब हम क्या होता है, जब हम जो है ट्रायल बैलेंस को बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके का बनता है, लाइक पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके डेबिट वाले सारे अमाउंट, और यहाँ पे आ गया आपके क्रेडिट वाले सारे अमाउंट। तो जब हम जनरल करते हैं, जनरल के बाद लेजर करते हैं, उसके बाद जो हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा दोनों तरफ क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है दोनों इक्वल आने चाहिए। मतलब यहाँ का अमाउंट मान लो 1 लाख रुपए आ रहा है, तो भाई यहाँ का अमाउंट भी 1 लाख ही आना चाहिए। ये डेबिट वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए क्रेडिट वाली चीज़ के। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है, डेबिट वाले क्रेडिट वाले, वो सब यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये बराबर नहीं आते। कभी कभार क्या होता है, अगर बराबर आ गए, पहले आप समझिए, अगर बराबर आ गए तो मतलब हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। अभी तक हमने जो भी जनरल करी है, जो भी लेजर करी है, वो ठीक कर रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो भैया बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ओके चल रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो भाई दो सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, या तो डेबिट वाली साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट वाली साइड से, या डेबिट वाली साइड जो है वो कम होगी क्रेडिट वाली साइड से। तो अगर ये वाले सिनेरियो, मतलब या तो इधर का ज़्यादा आ रहा है या इधर का ज़्यादा आ रहा है, अब गलती कहाँ है वो मुझे नहीं पता। तो अगर ये दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मतलब हमने कहीं गलती कर दी है, कहीं जनरल में या लेजर में, कहीं ना अमाउंट में, बैलेंसिंग में, टोटलिंग में, कहीं ना कहीं जो है कहीं एरर हो गया है, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं जो है एरर हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो ट्रायल बैलेंस है ना, मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हुआ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आई। लेकिन
कभी कभार बेटा क्या होता है, चलो ये तो मैंने एक सिचुएशन ये बताई कि भाई डेबिट साइड बराबर होगी क्रेडिट साइड को, तो सब कुछ ओके है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं आई तो ये दोनों सिचुएशन होगी तो एरर है कहीं ना कहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, ये बराबर आ रही होती है, ये बराबर आ रही होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर हम कुछ ऐसा एरर कर देते हैं कि यहाँ तो बराबर आ गया, मान लो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आ गया, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन ऐसा था जिसका इफेक्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पड़ता था, वो मैं पूरा का पूरा भूल गया, तो फिर ये मैच हो जाएगा। मान लो कोई एक ट्रांजेक्शन था जिसका डेबिट साइड पे भी 10,000 रुपये का अमाउंट आना था और क्रेडिट साइड पे भी 10,000 रुपये का अमाउंट आना था, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन की इसको मैंने करा ही नहीं, इसको मैंने करा ही नहीं, तो डेबिट साइड से भी 10,000 गायब हो गए और क्रेडिट साइड से भी 10,000 गायब हो गए, दोनों तरफ से इक्वल का अमाउंट गायब हो गया, तो तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, डेबिट साइड वाली क्रेडिट साइड के मैच हो जाएगी, लेकिन एरर तो है, फिर भी मैच हो गया। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस चाहे मैच हो रहा है चाहे मैच नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर तो होता ही है। तो उस एरर को हम करा किसने, हम नहीं करा है, सिंपल सी बात है। तो ठीक कौन करेगा, बस सिंपल सी बात है, जिसने करा है वही ठीक करेगा, यानी कि हम ही ठीक करेंगे, बैठे किस लिए हैं। तो उस एरर को ठीक करना क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। अच्छा जी, ठीक है, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। तो आखिर इन एरर को ठीक कैसे किया जाता है, इन एरर को ठीक करने के लिए आपको बेटा मैंने बोला जनरल एंट्री पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपको बेटा जनरल एंट्री आती है तो आप इस चैप्टर में, ये हलवा चैप्टर है आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं इसमें आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, आप चुटकियों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर देंगे, आप चाहे जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो इसके अंदर, ठीक है। बट पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जब हम सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे रेक्टिफिकेशन वाला, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि क्या है, कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहले तो आपको कुछ मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बेटा सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो एसेट्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो डेबिट होता है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका भी जो अमाउंट होता है वो डेबिट होता है। एसेट और एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे और एसेट होते हैं उनका अमाउंट डेबिट होता है, और जो लाइबिलिटी होती है या जो कैपिटल होती है और जो रिवेन्यू होता है, लाइबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू, इन तीनों का जो अमाउंट होता है ये बेटा क्रेडिट होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, इन दोनों का अमाउंट बेटा डेबिट होता है और इन तीनों का अमाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट डेबिट होता है तो बेटा ये डेबिट साइड ही क्या होंगे, अगर ये बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड ही बढ़ेंगे, और अगर ये घट रहे हैं तो क्रेडिट साइड घटेंगे। जो जिनका अमाउंट होता है वो उसी साइड बढ़ता है और अपोजिट साइड घटता है। अब जैसे ये तीनों हैं, इन तीनों का अमाउंट बेटा क्या होता है, इन तीनों का अमाउंट क्रेडिट होता है, तो ये किस साइड बढ़ेंगे, ये क्रेडिट साइड ही बढ़ेंगे बेटा, और किस साइड घटेंगे, ये अपोजिट साइड घटेंगे। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है और रिवेन्यू क्या होता है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेंस का मतलब बेटा खर्चे होते हैं, इससे पैसे जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, इससे पैसे आते हैं। कैपिटल जो पूंजी लगाता है एक ओनर, उसको कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब उधार होता है, और एसेट का मतलब आपके परिसंपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दी, ये तो आपको मस्ट पता होना चाहिए जनरल एंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको बेटा क्या पता होनी चाहिए जनरल एंट्री को करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगी जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ बेटा आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है अकाउंट्स के रूल। जी हाँ, आपको जो है अकाउंट्स के रूल होते हैं बेटा 3। कौन कौन से, आप मुझे जो है चलो मैं ही बता देता हूँ। पहली बेटा आपको ध्यान रखनी है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जी हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सबसे पहला रूल होता है ये। दूसरा बेटा आपको ध्यान रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा जो होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बात बेटा आपको घोल कर पी जानी है,
3 रूल जो आपको जनरल एंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। जब हम इसकी जनरल एंट्रीज को कर रहे होंगे वहाँ पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये बोला है बेटा मैंने आपको। ये बात आपको घोल कर पी जानी है, आपको जनरल एंट्री में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने बोला भाई एरर तो हो रहा है, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस है मैच हो रहा हो या ना हो रहा हो, एरर तो होगा। तो एरर कितने तरीके के होते हैं ये समझिए। टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर जो है ये कितने तरीके के होते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ एरर भी कह सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा थ्योरेटिकल के कॉन्सेप्ट से, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है, इसको आप जो है घोल कर पी जाइएगा। तो एरर जो है बेटा वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एरर होता है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बेटा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है बेटा भूल जाना। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। अब भूल क्या जाना, या तो कंप्लीटली भूल जाना, ठीक है, या तो कंप्लीट ही भूल जाना, या बेटा पार्शली भूल जाना। ठीक है, या तो कोई ट्रांजैक्शन था उसको हम पूरा का पूरा भूल गए, ना उसकी जनरल करी ना लेजर करी, कुछ नहीं करा। या पार्शली का मतलब होता है जनरल कर दी तो पोस्ट करना भूल गए लेजर के अंदर, तो उसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है जिस ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली का मतलब होगा जिसको पूरा ही भूल गए, कहीं है ही नहीं वो पूरी बुक के अंदर। और पार्शली का मतलब वो बताया कि जनरल तो ही भी है, पोस्ट करना भूल गए, तो उसको बेटा एरर ऑफ ओमिशन के नाम से जो है जाना जाता है। दूसरा जो होता है बेटा इसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, जिस भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के बेटा प्रिंसिपल होते हैं, ये बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जिस भी ट्रांजैक्शन को इन रूल्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड नहीं किया जाता या पोस्ट नहीं किया जाता, वो बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, जो रिवेन्यू नेचर का था उसको कैपिटल मान लिया, जो कैपिटल नेचर का था उसको रिवेन्यू मान लिया। तो जब हम अकाउंट्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते और किसी ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं जो अकाउंट्स का रूल ब्रेक कर रहे हैं, तो बेटा उन एरर्स को हम क्या कहते हैं? उन एरर्स को बेटा हम जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जो है हम जानते हैं। अच्छा, अगले जो एरर्स होते हैं बेटा इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग। एरर ऑफ कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है? ये ऐसे एरर होते हैं बेटा जो कि क्या कर रहे होते हैं? कंपनसेट कर रहे होते हैं। मतलब कि कंपनसेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक एरर डेबिट साइड पे है 10,000 रुपये का, ठीक है, तो एक दूसरा भी एरर जो है क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपये का, तो ये क्या कर देंगे बेटा? ये आपस में जो है कंपनसेट कर देंगे। ये आपस में क्या कर देंगे? ये आपस में जो है बेटा कंपनसेट कर देंगे। अमाउंट भी इक्वल है, ठीक है, और एक डेबिट वाला है क्रेडिट वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में सेम अमाउंट है और कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म कर रही है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। और लास्ट जो होता है बेटा इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब एरर ऑफ कमीशन का जो है क्या मतलब होता है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जब आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है, गलत रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है, या रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, ठीक है, या आपने जो है क्या कहते हैं रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया, या आपने जो है रॉन्ग टोटलिंग कर दी, ठीक है, कास्टिंग भी कहते हैं इसको, रॉन्ग टोटलिंग को, ठीक है, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी। जब आप ये सब चीज़ें करते हो, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो उस एरर को क्या कहा जाता है?
उस एरर को जो है बेटा एरर ऑफ कमीशन के नाम से जो है एरर ऑफ कमीशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये बात आपको जो है बेटा ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये बेटा थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ पढ़ना है थ्योरेटिकल के अंदर तो इस चैप्टर से ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से 4 एरर होते हैं, कोई ना कोई एरर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है, या तो चारों के चारों आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इन एरर को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो एरर रेक्टिफाई कैसे होते हैं, इसको करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमें एरर का पता कब लगा, हमें एरर का पता कब लगा और एरर कैसे कैसे हो सकते हैं, उनका नेचर कैसे कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। तो एरर का जो पता है, इसमें 2 सिनेरियो क्रिएट होते हैं बेटा कि हमें गलती का जो पता है वो कब लगा। क्या मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया था या मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था। तो सबसे पहला जो केस होता है इसके अंदर बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। पहला एरर जो है कि मैंने जो है ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बनाया और मुझे पहले ही गलती का पता चल गया, तो ये तो ठीक है, अभी ज़्यादा गलती नहीं हुई, मैंने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, बनाने से पहले ही मुझे पता चल गया कि ये गलती हो गई। लेकिन एक इसके अंदर जो दूसरा केस होता है उसको कहते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो मैंने बना दिया, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो मैंने बना दिया, बट बिफोर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, लेकिन मैंने जो है अभी फाइनल अकाउंट नहीं बनाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बेटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि मेरे को एरर का पता कब लगा। एक है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया, और दूसरा जो केस होता है बेटा वो है कि मैंने ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, उसके बाद मुझे पता चला, ठीक है, लेकिन अभी मैंने फाइनल अकाउंट नहीं बनाए। तो अब ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो अभी हमने बेटा ऊपर पढ़े हैं, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है एरर के टाइप, ये जो एरर के हमने टाइप पढ़े हैं, तो ये जो एरर होते हैं बेटा, ये इससे या तो किसी एक अकाउंट पे जो हम ये गलती करेंगे, चाहे वो एरर ऑफ ओमिशन हो, कमीशन हो, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, ये जो हम गलती करेंगे इसका जो हर्जाना है या तो बेटा एक अकाउंट पे पड़ता है या 2 अकाउंट पे पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम एरर करेंगे, जो भी हम गलती करेंगे, उसका इफ़ेक्ट या तो बेटा एक अकाउंट पे पड़ेगा या 2 या उससे ज़्यादा अकाउंट पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा 2 तरीके के केस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहला जो होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वन साइडेड एरर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं वन साइडेड एरर। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं बेटा 2 साइडेड एरर, ठीक है। पहला होता है वन साइडेड एरर और दूसरा होता है टू साइडेड एरर। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, एक होता है बेटा वन साइडेड एरर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है बेटा आपका 2 साइडेड एरर, ठीक है। एक होता है वन साइडेड, एक होता है 2 साइडेड। अब इसका मतलब क्या है, पहले ज़रा ये समझिए। वन साइडेड एरर का मतलब ये होता है बेटा, वन साइडेड एरर का मतलब ये होता है कि ओनली वन अकाउंट रिफ्लेक्ट, केवल एक ही अकाउंट पे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल से दे के आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि परचेज बुक इज़ अंडर कास्ट ₹1000। मैंने लिख दिया कि परचेज़ बुक जो है ना वो 1000 रुपये से कम रिकॉर्ड हुई हुई है, मान लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ परचेज़ बुक, परचेज़ का अमाउंट कैसा होता है बेटा, परचेज़ एक एक्सपेंस होती है, और अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई परचेज़ एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का अमाउंट डेबिट होता है। तो ये केवल एक ही अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, परचेज़ को, और किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे एरर जो बेटा केवल एक ही अकाउंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, केवल परचेज़ को कर रहा है और किसी को नहीं, तो ये बेटा वन साइडेड के एरर होते हैं। लेकिन एक दूसरा होता है, ये होता है 2 साइडेड एरर। इसके अंदर क्या होता है, 2 और मोर अकाउंट जो है
रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। मतलब कोई ऐसी गलती जिससे बेटा कोई ऐसी गलती जिससे जो है दो या उससे ज़्यादा अकाउंट जो है रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, टू साइडेड एरर। जैसे कि इसका एग्जांपल समझिए, ये जो एग्जांपल था ये आपका वन साइडेड का था, ठीक है। और अब जो एग्जांपल समझिए, अब समझिए टू साइडेड के एरर का। टू साइडेड के एरर का कैसे होगा, मान लीजिए मैंने जो है एक क्रेडिट सेल करी 1700 रुपये की, ठीक है, टू राम को मैंने 1700 रुपये की सेल करी, लेकिन मैंने उसको जो है रिकॉर्ड कर दिया, मैंने करी थी 1700 रुपये की, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया 7100 रुपये से। तो इसमें बेटा दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसमें राम का अकाउंट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और सेल का अकाउंट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने राम के अकाउंट में भी गलत अमाउंट चढ़ा दिया है और सेल के अमाउंट में भी गलत अमाउंट चढ़ा दिया है। तो ऐसे एरर बेटा जिससे दो या उससे ज़्यादा अकाउंट रिफ्लेक्ट होते हैं उसको बेटा टू साइडेड का एरर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली यहाँ पे भी है बेटा, इसमें भी यही सीन होगा। वन साइडेड का एरर मतलब ओनली वन अकाउंट रिफ्लेक्ट, और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी है, टू और मोर अकाउंट रिफ्लेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग को खोलकर। ये एरर जो है, मैंने बोला भाई एरर कब पता चला, ये मैटर करता है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। और जो गलती हुई है, ऊपर जितने भी टाइप के हमने एरर पढ़े, वो एरर जो है ना बेटा, या तो एक अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे या दो अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, या तो वन साइडेड या टू साइडेड, या वन साइडेड या साइडेड। तो अगर बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर बेटा हमें जो गलती है, जो एरर है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले ज़रा बेटा टू साइडेड एरर का कॉन्सेप्ट समझिए। टू साइडेड एरर के अंदर क्या होता है, टू साइडेड एरर को अगर आपको बेटा रेक्टिफाई करना है, जो दो या उससे ज़्यादा अकाउंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसको तो जो है बेटा हम जनरल एंट्री के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री कर देंगे, जिसको ज़्यादा डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो। कैसे होते हैं ये सब चीज़ें, ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए तो बेटा जनरल एंट्री पास होती है सीधा का सीधा। बट जो बेटा वन साइडेड का एरर होता है, वो जो है डिपेंड करता है, वन साइडेड का एरर वो डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस से पहले ही मुझे पता चल गया या ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला। अगर बेटा मेरे को वो ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले ही पता चल गया कि भाई ये गलती है, तो इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरर को ठीक करने के लिए हम जो है एक एक्सप्लेनरी नोट जो है लिख देते हैं कि भाई ये गलती हमसे हो गई है। और हम जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि परचेज बुक इज़ अंडर कास्ट 1000 रुपीज़, तो भाई मैं इसको क्या कर लूँगा, परचेज बुक 1000 रुपये से कम रिकॉर्ड हुई है, तो मुझे ये गलती पता चल गई ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के कि भाई परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है, इसलिए मैं परचेज बुक को 1000 रुपये से क्या कर रहा हूँ, 1000 रुपये से जो है और डेबिट कर रहा हूँ। एक नोट लिख देंगे, बस बात ख़त्म हो गई। कोई जनरल एंट्री पास यहाँ पे नहीं होगी, केवल एक एक्सप्लेनरी नोट लिख देंगे कि भाई परचेज बुक 1000 रुपये से जो है अंडर कास्ट थी, इसलिए परचेज बुक का अमाउंट 1000 रुपये से कम होगा, तो मैं परचेज बुक को 1000 रुपये से और डेबिट कर रहा हूँ। केवल लाइन लिखेंगे, कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, तो ये मेरा एरर जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब करते हैं अगर वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से पहले ही मुझे पता चल गया कि ये वन साइडेड का एरर था। अच्छा, लेकिन अगर बेटा मुझे जो वन साइडेड का एरर है वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, तो अब मैं बेटा एक्सप्लेनरी नोट नहीं लिख सकता। अब मैं नोट लिख के जो है काम एरर को ठीक नहीं कर सकता, वन साइडेड वाले एरर को। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इस गलती को ठीक करने के लिए अब क्या होता है, अब अगर मैं ठीक नहीं करूँगा तो बेटा फाइनल अकाउंट नहीं बनेंगे, उसमें डिले होगा, है ना। जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो मेरा फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, उसमें डिले होगा जब तक वो गलती ठीक नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए कि डिले ना हो,
हम जल्दी बना ले फाइनल अकाउंट। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वन साइडेड का एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस मुझे पता चला है तो इसको हम जो है बेटा क्या करते हैं, एक्सप्लेनरी नोट ना लिख के हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज़ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मतलब कि जनरल एंट्री की मदद से क्या करते हैं, जनरल एंट्री की मदद से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वन साइडेड एरर को ठीक कर लेते हैं बेटा। सस्पेंस अकाउंट या वन साइडेड एरर को जनरल एंट्री की मदद से तब ठीक करते हैं अगर बेटा वन साइडेड का एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टू साइडेड के एरर में सस्पेंस अकाउंट यूज़ नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट केवल वन साइडेड के एरर में यूज़ होता है, और वन साइडेड के एरर में यूज़ होता है, और वो भी तब जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती का पता चला है। जैसे कि ये वाला जो एरर है, ये वाला जो एरर है, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चलता तो मैं केवल ऐसे नोट लिख देता, लेकिन अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता तो फिर मैं क्या करता, तो मैं ऐसे एक्सप्लेनरी नोट नहीं लिख सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस एरर को जनरल एंट्री की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मैं लिखता बेटा, मैं लिखता परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मैं ये एंट्री कर देता और मेरा काम जो है हो जाता 1000 रुपये। परचेज़ को डेबिट मारना था, डेबिट मार दिया, और ये सस्पेंस क्या है, सस्पेंस अकाउंट में 1000 रुपये डाल दिए कि जो भी गलती है, जो भी मिसिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एरर जो है वो क्या है। तो इतनी बकवास पढ़ने के बाद आपको बेटा इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो वन साइडेड का जो एरर होता है ना, वन साइडेड का जो एरर होता है उसको आप जो है बेटा या तो उसको आप जो है या तो एक्सप्लेनेटरी नोट लिख के भी जो है एक्सप्लेनेटरी नोट लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, या जनरल एंट्री की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो। और जो टू साइडेड का एरर होता है, टू साइडेड, उसमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ नहीं होता, उसमें तो बेटा जनरल एंट्री ही होगी, उसमें जनरल एंट्री होगी, यहाँ कोई सस्पेंस अकाउंट का कोई भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ सस्पेंस अकाउंट का यूज़ होगा। अगर मेरे को वन साइडेड एरर को विद जनरल एंट्री से यूज़ करना है तो मुझे सस्पेंस अकाउंट का जो है यूज़ करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो अब आप लिख सकते हो कि भाई जब वन साइडेड का एरर होता है जो केवल वन इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, अगर हमें ये गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती है तो इससे जब तक हम इस एरर को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम जो है फाइनल अकाउंट नहीं बना पाते। तो इससे डिले के लिए, इससे बचने के लिए हम जिस अकाउंट का यूज़ करते हैं उसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है, जहाँ पे भी गलती हुई है, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, कुछ भी हो सकता है। ये सब इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है। और अगर एक्सप्लेनरी नोट लिखते हैं तो यहाँ जनरल एंट्री नहीं करते, यहाँ पे केवल एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ इतने रुपए से कम है तो मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ, या ढिमकानी चीज़ इतने रुपए से कम है तो मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। यहाँ जनरल एंट्री नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये ही एग्ज़ाम में आनी है। ये बात आपको घोल कर पी जानी है। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से जो है बेटा, ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, ये तो सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री के ऊपर है। तो इतनी बकवास जो मैंने आपको पढ़ाई है, पहले तो ये आपको बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जानी है। उसके बाद और जो मैंने जनरल एंट्री के आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से जनरल एंट्री होती है। अगर आपको नहीं आती है जनरल एंट्री करनी तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखिए, और एक बारी जनरल एंट्री वाला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेटा जनरल एंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कैसे परचेज, सेल, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब की कैसे जनरल एंट्री होती है, प्लीज़ एक बारी जो है जनरल एंट्री को पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है, चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सीधा सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को करेंगे। फाइनल अकाउंट हो चुका है आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो चुका है, 3 क्वेश्चन कंफर्म हो चुके हैं। इनका तीनों का बेसिक को घोल कर पी जाइए। ठीक है, एक मेरा इनकम्प्लीट और रिकॉर्ड वगैरह वाला और बता दूंगा, फिर हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।